हाय, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक टॉपिक को बात करेंगे जो टॉपिक है रिलेशनशिप के ऊपर, संबंध के ऊपर, रिश्ते के ऊपर। जब कोई दो इंसान जब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आता है, तो उस इंसान को उस रिलेशनशिप का आधार समझना चाहिए कि यानी हम किस बेस पर, किस बुनियाद पर, किस आधार पर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये समझते हैं तो आप बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं। आप अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं। आप अपने आप को सेव कर लेते हैं अगर आप इस चीज को समझते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस पे कुछ बात किया जाए। तो हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से, मैंने जो सोचा है, जो समझा है, जो देखा है, तो रिलेशनशिप के कई सारे लेवल्स हैं। अगर इसको मैं पिरामिड समझूं, एक पिरामिड समझूं, तो इसके कई सारे लेवल्स हैं। अगर इसको मैं पिरामिड बनाऊं तो इस लेवल्स में जो सबसे नीचे का लेवल है, जो सबसे सतही लेवल है, जो सबसे लो लेवल है, वो लेवल है लस्ट का, वो लेवल है बॉडी का, वो लेवल है जिस्म का। जो सबसे नीचे का लेवल है वो लेवल है हैवानियत का। ठीक है ना? और उसके ऊपर जो लेवल है, सेकेंड लेवल, वो है जिद का। अक्सर लस्ट जो है, जिस्म की जो नीड्स होती है, वो जिद में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेकेंड लेवल को मैंने जिद कहा। और जो थर्ड लेवल है वो है दोस्ती का, फ्रेंड का। यहां मैं बात कर रहा हूं बॉयज एंड बॉयज की दोस्ती का, सॉरी, बॉयज एंड गर्ल्स की दोस्ती का। यहां बॉयज बॉयज या गर्ल्स गर्ल्स की दोस्ती की बात नहीं कर रहा हूं, या मैं बात कर रहा हूं एक मेल एक फीमेल की दोस्ती का। और थर्ड फोर्थ लेवल है, वो लेवल है लव का। तो जो फर्स्ट है लस्ट, एंड सेकेंड जिद, एंड थर्ड जो है फ्रेंड, एंड फोर्थ जो है वो लव। इस चार लेवल्स को मैं रेड जोन में रखता हूं क्योंकि ये कोई अच्छा लेवल नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि एक लड़का एक लड़की, एक बॉयज एंड गर्ल्स जो है, वो दोस्ती के नाम पर बहुत सारे गलत व्यवहार करते हैं जो सही नहीं है। और कई सारे साइंटिस्ट ने यह भी कहा है कि लव जो है उसका एक्सपायरी डेट है, लव कुछ महीने में एक्सपायर कर जाता है। इसलिए इस लेवल को मैं कुछ बेहतर मतलब अच्छे लेवल में नहीं रखता हूं, इसलिए मैं इसको रेड जोन में रखा हूं। अच्छा, इसके ऊपर का जो लेवल है वो है रिस्पेक्ट का, रिस्पेक्ट का। इसके ऊपर का लेवल है वो है मोहब्बत का। और इसके ऊपर का लेवल है मोहब्बत के बाद शादी का। अक्सर आपने देखा होगा कि इंसान मोहब्बत के बाद शादी कर लेता है या लेती है। और इसके सबसे हाईएस्ट लेवल है, वो हाईएस्ट लेवल है इश्क का, रूह का। तो ये जो रिलेशनशिप का लेवल है, इसको मैं पिरामिड कहूं, एक पिरामिड मानूं, के तरह मानूं, तो इसमें सबसे नीचे का जो लेवल है वो लेवल है लस्ट का। और अक्सर लोग इसी बुनियाद पर रिलेशनशिप बनाते हैं और इसी में रुके हुए रहते हैं। देखिए, दो रिलेशनशिप के बीच लस्ट का होना कोई गलत नहीं है, लेकिन लस्ट पर ठहर जाना, रुक जाना, उसी बुनियाद के बेस पर रिलेशनशिप बनाना, यह गलत है। ये एक सफर है रिलेशनशिप। अगर प्योर रिलेशनशिप में बात करूं, अच्छा रिलेशनशिप की मैं बात करूं, तो ये एक सफर है जिस सफर में इंसान को लस्ट से ऊपर उठ करके इश्क तक पहुंचना है। ये वो सफर है जिस सफर में इंसान जिस्म से ऊपर उठ करके बॉडी तक, रूह तक पहुंचना है। ये वो सफर है जिस सफर में इंसान को हैवानियत से उठ करके, लस्ट जो है वो एक हैवानियत का साइन है, हैवानियत से उठ करके आदमी और आदमी से इंसान बनने का सफर है। तो आप ये देखें कि आपके बीच जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप की बुनियाद हैवानियत है या आदमी का है या इंसानियत का है। अगर आप लस्ट, जिद, दोस्ती, लव के लेवल पर हैं, इसका मतलब आप हैवानियत से आदमी तक ही पहुंचे हैं। लेकिन जैसे इसके ऊपर अगर आप बढ़ते हैं, तो इसका मतलब है जब आप रिस्पेक्ट, लव, शादी और इश्क तक पहुंचते हैं, तब इसका मतलब है कि आप एक इंसान तक पहुंचने के सफर को तय किए हैं। और यह सफर तय करना बहुत जरूरी है। अब आप कैसे, अब आपका सवाल होगा कि हम कैसे समझें कि हमारे दोनों के बीच जो है वो इश्क है या नहीं है। तो कुछ बुनियादी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसके जिसके जरिए आप अपने आप को एसेस कर सकते हैं, जांच सकते हैं कि हमारे दोनों के बीच जो है वो इश्क है कि नहीं। उसमें पहला पॉइंट जो है, वो पहला पॉइंट ये है कि इश्क जो है, अगर आप दोनों के बीच इश्क है, तो इश्क जो है वो एक दूसरे को पाक करता है, शुद्ध करता है, प्योर करता है।
इश्क में गलतियां नहीं होती है, इश्क में छिछोरापन नहीं होता है, इश्क में बदतमीजी नहीं होती है। इश्क जब होता है तो आप पाक हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, प्योर हो जाते हैं। ये इश्क का साइन है। अच्छा, पहले तो मैंने कह दिया कि इश्क जो है वो जिस्म से रूह का सफर है। इश्क जो है वो हैवानियत से इंसानियत का सफर है। नेक्स्ट आगे पॉइंट में बात करूंगा इन थर्ड पॉइंट है कि इश्क जो है वो आपको ओरिजिनल बनाता है। जिद में, लव में, दोस्ती में, लस्ट में आप अपने आप को आर्टिफिशियल बनाते हैं, आप अपने आप को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश करते हैं। इश्क में ऐसा नहीं होता है। इश्क जो है वो आपको आपके ओरिजिनल फॉर्म में बनाता है, ओरिजिनल बना देता है। इश्क जो है वो आपको आपके असल हालत में लाता है। जैसे हैं वैसे ही आप होते हैं। इश्क में दिखावट नहीं होती है। अगर दिखावट है तो फिर वो इश्क का लेवल नहीं है, फिर वो प्रॉब्लम है वहां पर। अच्छा, इश्क जो है वो आपको आईना दिखाता है। आईना, जिस आईने में आप अपने आप को बिल्कुल साफ साफ देख पाते हैं, इस आपको आपकी असल सूरत दिखाती है। अच्छा, इश्क जो है वो आपको आजाद करता है। इश्क में बंधन नहीं होती है, इश्क में कैद नहीं होता है। इश्क आपको आजाद करता है, हर लिहाज से, हर चीज से आपको आजाद करता है। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा तो और समझ में आ जाएगा। अच्छा, इश्क में पाना नहीं होता है। अगर पाने की जिद है तो इसका मतलब है कि इश्क नहीं है। इश्क में पाना नहीं होता है। इश्क आपको आजाद करता है। अच्छा, इश्क में आप जीरो हो जाते हैं, अब कुछ नहीं रहते हैं इश्क में। आप अपने आप को खत्म खो देते हैं। इश्क में होना होता है, पाना होता ही नहीं है। इश्क जो है वो शून्य का नाम है। इश्क में इंसान शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। अच्छा, इश्क में आप सजदा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। इश्क में नफरत नहीं होती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे आप अपने आप को एसेस कर सकते हैं कि हम दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप में हैं वो उसमें किस लेवल पर हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे जिस लेवल पर आप हो, कोई बात नहीं है, आपको उस लेवल से ऊपर उठ करके रूह तक के लेवल का सफर तय करना है। और यही एक असली रिलेशनशिप की पहचान है। यही एक असली रिलेशनशिप का मतलब है। यही एक असली रिलेशनशिप है। यही एक असली संबंध है, जिसमें अगर संबंध में रूह का ताल्लुक ना हो फिर वो संबंध जो है वो बिल्कुल खत्म है, जीरो है। तो आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे, समझे होंगे। अगर कुछ गलतियां हुई होगी तो मैं उसके लिए सॉरी, माफी मांगता हूं। लेकिन जो मुझे समझ में आया वो मैं आपके सामने में कहने की कोशिश किया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिएगा। मिलते हैं, ओके, बाय।